हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन ब्रदर्स। आज है डे 2 इन कोलकाता। तो आज मैं आया हूँ नेशनल लाइब्रेरी। यहाँ पर ये इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और 2.2 मिलियन से भी ज़्यादा बुक्स हैं यहाँ पर, हर लैंग्वेज की बुक्स हैं। तो आइए देखते हैं कैसा है इंडियन लाइब्रेरी। ओके दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो हमारे बैकपैकर्स के नीचे उतरते ही एक बस स्टॉप मिलेगा आपको, पार्क स्ट्रीट नाम से, पार्क स्ट्रीट बस स्टॉप। वहाँ से आपको पकड़नी है AC4 नाम की बस। जो नंबर होता है बस नंबर, वो है AC4। तो गाइज़ ये हर 7 मिनट में ये बस चलती है और आपको यहाँ से चढ़ के आपको उतरना है कमांड हॉस्पिटल। कमांड हॉस्पिटल तक के आपके लगेंगे 15 रुपीज़। तो 15 रुपये में आप यहाँ तक आ सकते हैं अपने हॉस्टल से, बुरा नहीं है। और करीब 10 स्टॉप आपको रुकना पड़ेगा, 10 स्टॉप बाद आएगा आपका स्टॉप, यानी कि 13 मिनट लगेंगे करीब, जो मैंने टाइम देखा था 13 से 15 मिनट लगेंगे यहाँ तक आने में। और फिर आपको 5 मिनट का वॉक करना होगा। तो 500 मीटर करीब है, तो 5 मिनट के वॉक में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको अगर एंट्री लेनी है नेशनल लाइब्रेरी में, तो कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एंट्री फ्री है। बस आपको ID कार्ड देना होगा, पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड कोई भी। तो आप वो वहाँ पर रजिस्टर कीजिए और आप अंदर घूम सकते हैं। अंदर कोई भी बुक्स आप पढ़ सकते हैं आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अंदर कैमरेज अलाउड नहीं है और लगेज अलाउड नहीं है, तो अंदर ही लॉकर फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहाँ अपना सामान रख सकते हैं। और गाइस यहाँ जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें कि 2.2 मिलियन बुक्स हैं, उससे भी ऊपर, और हर लैंग्वेज में। और यहाँ तक कि जब कोलकाता डेवलप हो रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, वहाँ के तब के पूरे मैप्स वगैरह रखे हुए हैं। और अभी तक के आप जिस कंट्री का भी मैप देखना चाहें, हर कंट्री का मैप है और काफ़ी अच्छा है, आपको जाना चाहिए। ओके गाइस, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ विक्टोरिया मेमोरियल। आखिर क्या खास है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल? तो ये हम आपको एक वीडियो में दिखाते हैं। तो लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ तक कैसे आओगे। आप सबसे बेस्ट उबेर या रैपिडो या ओला बुक कीजिए यहाँ से, जो आपने अभी लाइब्रेरी गए थे, और 29 रुपीज़ लगे रैपिडो से मुझे यहाँ तक आने। और फिर इसकी एंट्री के लिए भी आपको टिकट लेना होगा, 20 रुपीज़ का टिकट आएगा इसका। सो गाइस, आखिर क्या खास है विक्टोरिया मेमोरियल में? तो इस मेमोरियल में आपको A to Z पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है, प्रेजेंट तक अभी जो चल रहा है यहाँ तक पूरा विक्टोरिया मेमोरियल में। कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, कैसे उन्होंने रूल किया था, क्या क्या उन्होंने किया था। ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखाएंगे, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ही दिखाएंगे, क्योंकि ये विक्टोरिया के नाम पर है, उनकी याद में ये बनाया गया था। और इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग है, ये है ट्यूसडे टू फ्राइडे खुलता है ये 10 AM to 6 PM, और सैटरडे संडे को खुलता है 10 AM to 8 PM। सो और मंडे सीधे नहीं खुलता है, यहाँ पे छुट्टी होती है। तो अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं कोलकाता, तो मंडे का प्लान कहीं का मत बनाइए, मंडे को सब ऑफ रहता है और इट्स अ नेशनल हॉलीडे फॉर मंडे। सो गाइस, अब देखिए, ये आप देख रहे हैं ये कोलकाता की बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो आखिर क्या मकसद था ये मेमोरियल बनाने का, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताता हूँ, और कब ये बनाया गया था सब आपको बताता हूँ। जस्ट वेट एंड लिसन गाइस। तो सब बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अंदर वीडियोग्राफी फ्री है, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप खूब कीजिए मज़े से, बस फ्लैश अलाउड नहीं है अंदर। और कोशिश कीजिए मोबाइल भी साइलेंट पर रखिए, क्योंकि ये काफ़ी साइलेंट एरिया है विक्टोरिया मेमोरियल जो है। जितने भी लोग आते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं, मोस्टली जिनको हिस्ट्री बहुत पसंद है, जैसे कि हम लोगों को। अब तभी आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को भी हिस्ट्री सुनना और उसके बारे में पता करना अच्छा लगता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या है। ये गाइस एक बहुत ही बड़ा एरिया है, जो कि विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से बनाया गया है। और पूरी बिल्डिंग ये मार्बल की बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये पूरा मार्बल है, कहीं पर भी कुछ और काम नहीं है मार्बल के अलावा। और ये जो बनाया गया है ये 1906 से लेके 1921 में बन पाया था। और मोस्टली क्या है, इसमें जो भी चीज़ें इंडिया में विक्टोरिया कंपनी जो थी, विक्टोरिया की जो सिपाही वगैरह थे, उनका जो घर था, जैसे ये पियानो आप देख सकते हैं, ये विक्टोरिया यूज़ करती थी। ये सब जो उनके ख़ास लोग थे, ये उनके हथियार वगैरह आएंगे। तो और जैसे कि कोई राजा वगैरह पर कब्ज़ा किया है, तो उनके भी ये जो सामान वगैरह है वो सब कब्ज़ा करके यहाँ पर रखे गए हैं। ये शिप थी इनकी,
और ये जो आप देख रहे हैं ये भी राजा का ही हैगा कोट वगैरह, तो काफ़ी अच्छा है। और आखिर ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये जो लोकेटेड है ये है मैदान, आप गूगल पर डालिएगा विक्टोरिया मेमोरियल, तो एक मैदान ग्राउंड है जो कि होली रिवर के किनारे पर है और जवाहरलाल नेहरू रोड पर रहेगा ये। तो आप किसी से भी कहेंगे तो कोई भी आराम से आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उसकी डेथ 1901 में हुई थी। तो उसके बाद वहाँ पर जो एरिया संभाल रहे थे, कमांड संभाल रहे थे जो, तो उन्होंने ये प्रपोज़ल रखा कि क्यों ना एक ऐसा मेमोरियल बनाया जाए विक्टोरिया के नाम पर, जिससे कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं यूरोपियन या नेटिव वगैरह, तो उनको कुछ सीखने को मिले हिस्ट्री से। तो ये सोच के फिर ये परमिशन दी गई उनको कि हाँ आप एक एरिया ऐसा खोलिए कोलकाता में जिससे कि सबको नॉलेज मिले विक्टोरिया के बारे में कि वो कितनी महान क्वीन थी वगैरह वगैरह। तो इसीलिए काम चालू हो चुका था और पब्लिक के लिए 1921 में ये खोला गया। सो जैसा कि काम चालू हो चुका था इसको बनाने का 4 जनवरी 1906 में, तो फिर उसी के बाद 1912 यानी कि 6 साल बाद, पता नहीं ऐसा क्यों किया उन्होंने कोलकाता को शिफ्ट करके न्यू दिल्ली को अपनी कैपिटल बना ली। तो जिनको नहीं पता हो तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्रिटिश कंपनी थी तो उन्होंने ना कोलकाता को अपना कैपिटल बना रखा था स्टार्टिंग से ही। फिर उसके बाद 1912 में इन्होंने ये अपनी कैपिटल शिफ्ट करके न्यू दिल्ली में बनाया और फिर काम चालू चलता रहा और 1921 में फिर ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया। सो गाइस, अब बात करते हैं आखिर क्या कॉस्ट रही होगी उस टाइम पर इसको बनाने की। सो अकॉर्डिंग टू दी रिकॉर्ड्स, इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट बताई गई है रिकॉर्ड्स में वो है करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए की। और उस टाइम पे आप सोच सकते हैं 1 करोड़ 5 लाख कितना होगा 1921 में। तो काफ़ी कॉस्टली है ये। और वैसे भी आखिर ये पैसा कहाँ से रहा था? वगैरह वगैरह ये सब दिखाया गया है इसमें, किस तरह ये बोट्स वगैरह लाई गई इंडिया में, ब्रिटिशर्स लाए थे इनको। ये जब बिज़नेस करने आए थे तो इन्हीं बोट्स से आए थे, तो ये सब भी दिखाया गया है इसमें। और एक अच्छी बात ये भी है गाइस कि जैसे कि जो भी पिक्चर बनाई गई है यहाँ पर, तो उसमें क्रेडिट दिया गया है। जिसने भी ये पिक्चर बनाई हुई है अपने हाथों से बनाई गई हैं ये पेंटिंग्स, तो उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, किस ईयर में बनाई गई है और किस जगह की ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये सारी रियल फ़ोटोज़ हैं, जैसे हम कैमरे में उतार लेते हैं ऐसे ये रियल में बनाई गई हैं कि सामने देखकर। तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग को लाइफ में एक बार ज़रूर आना चाहिए।
मेमोरियल यहाँ से लाइब्रेरी से, तो 29 रुपीज़ लगे थे मेरे रैपिडो में, और एंट्री टिकट लेना पड़ा था।